16 जून 2013। रात भर आसमान फटा था। मंदाकिनी का पानी राक्षस बन चुका था और सुबह होते होते केदारनाथ धाम एक मलबे के समंदर में बदल चुका था। हजारों श्रद्धालु फंसे थे, सड़कें बह चुकी थीं, संचार टूट चुका था। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं ये उत्तराखंड की सदी की सबसे भयानक आपदा थी। लेकिन उस दिन आसमान में जो हुआ उसका एक हिस्सा आज भी सवाल बनकर गूंजता है। 17 जून की सुबह भारतीय वायुसेना ने इतिहास के सबसे बड़े राहत अभियानों में से एक शुरू किया, ऑपरेशन राहत। MI-17 और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे थे। मौसम अभी भी अस्थिर था, बादल नीचे थे, हवा अनिश्चित थी। ऊंचाई लगभग 11,700 फीट, ऑक्सीजन कम, विजिबिलिटी टूटती बनती। एक पायलट, जिसका नाम आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज है पर जिसकी उस दिन की आखिरी कोशिश पर कम चर्चा होती है, अपने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ मंदिर के ऊपर चक्कर लगाते हुए देख रहा था। नीचे सैकड़ों लोग हाथ हिला रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद आसमान में मंडरा रही थी। कंट्रोल रूम से साफ निर्देश थे, लैंडिंग रिस्की है, सतह अस्थिर है, मलबा उड़ सकता है, प्रतीक्षा करें। लेकिन प्रतीक्षा का मतलब था और जाने खतरे में। ब्लैक बॉक्स ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज है कि पायलट ने धीमी आवाज में कहा, जय महादेव, कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर नीचे झुकने लगा। रोटर की हवा से कीचड़ और पत्थर उड़े। ऊंचाई, पतली हवा, अस्थिर जमीन, ये लैंडिंग लगभग असंभव मानी जा रही थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर की लिफ्ट कम हो जाती है। ओवरलोड का खतरा, इंजन पर दबाव और जरा सी गलती तो पूरा क्राफ्ट घाटी में गिर सकता था। नीचे मंदिर का शिखर अब भी खड़ा था, चारों तरफ विनाश, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित। लोग मान रहे थे कि यह महादेव की कृपा है। पायलट ने फिर चक्कर लगाया। कंट्रोल की आवाज आई, फ्यूल स्टेटस। उत्तर दर्ज है, लो लेकिन मैनेजेबल। और फिर ब्लैक बॉक्स ट्रांसक्रिप्ट में 11 सेकंड का एक अजीब विराम दर्ज है। न कोई संवाद, न कोई तकनीकी कॉल आउट, सिर्फ बैकग्राउंड में रोटर की गूंज और फिर अचानक कंट्रोल्ड डिसेंट की घोषणा। तकनीकी विशेषज्ञ कहते हैं शायद रेडियो सिग्नल टूट गया होगा, शायद माइक्रोफोन शिफ्ट हुआ होगा, शायद पायलट ने सिर्फ ध्यान केंद्रित किया होगा। लेकिन उसी 11 सेकंड के बाद हेलीकॉप्टर बिल्कुल सटीक एंगल पर नीचे आया। मलबे के बीच एक छोटा सा ठोस हिस्सा मिला। रोटर ब्लेड पत्थरों से इंच भर दूर रहे और एक एक कर श्रद्धालु चढ़ने लगे। बाद में जारी रिपोर्टों में बताया गया कि उस दिन सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय वायुसेना ने 20,000 से अधिक लोगों को बचाया। ये मिशन साहस, प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रतीक बना। लेकिन उस पायलट से एक अनौपचारिक बातचीत में पूछा गया, आपने उस क्षण क्या सोचा? तो उसने सिर्फ इतना कहा, नीचे लोग थे और ऊपर भगवान। क्या वो 11 सेकंड सिर्फ तकनीकी चुप्पी थी, या उस क्षण एक इंसान ने मशीन से ऊपर उठकर विश्वास को थाम लिया था? हम नहीं जानते। रिपोर्टें आंकड़े देती हैं, ब्लैक बॉक्स ध्वनि देता है, लेकिन आस्था वो उन खाली पलों में बसती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। केदारनाथ आज फिर खड़ा है, घंटियां फिर बजती हैं, यात्री फिर आते हैं, पर जब भी कोई हेलीकॉप्टर उस घाटी में मंडराता है, शायद हवा में अब भी वो अनसुना विराम तैरता है, जहां विज्ञान और विश्वास एक ही ऊंचाई पर मिल गए थे और किसी ने फुसफुसाकर कहा था, जय महादेव।